सबसे पहले तो मैं आपको अपने मुकदमों का बता दूं। सुबह सुबह इस्लामाबाद में कि आपके सामने है कि बड़ा शेडी है, शायद बारिश का इम्कान है। बारिश इस मुल्क में नहीं हो रही है, लेकिन मुल्क में दहशतगर्द दंदनाते फिरते हैं। सुबह सवेरे आप देख लें कि 6:30 बजे के बाद पिंडी की जो दहशतगर्दी की अदालत में आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग, सेकेंड टियरशिप लीडरशिप, आपको सब, चाहे मैं 900 मील दूर डेरा गाजी खान से आऊँ, चाहे सिमाबिया जो है अपने इलाके से आए या वर्कर कारकुनान आए, सबको दहशतगर्द बना के या ATC कोर्ट में पेश किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी डटी हुई है। आज तो हमारी यहाँ पे तारीख हुई है अगली 20 की, लेकिन इसके बाद हम सबका रुख होगा। अभी हम अडियाला जेल जाएंगे और अडियाला जेल में खान साहब के साथ एक और बोगस केस में हमारा ट्रायल हो रहा है। मतलब मेरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहाई ख़राब है, लेकिन इस हुकूमत को 17 सीटों वाली जमात को एक ही फिक्र पड़ी हुई है कि किस तरह इमरान खान, उनकी बेगम साहिबा, उनकी फैमिली को, उनकी बहनों को, उनकी पार्टी को और उनके कारकुनान को अजियत पहुंचाई जाए कि किसी तरीके से 17 सीटों वाली जमात की कुर्सी को तूल दिया जा सका। लेकिन जिस तरह मेरा लीडर डटा हुआ है, इस तरह हम भी डटे हुए हैं। कानून की पासदारी करते हैं, कोर्ट की पासदारी करते हैं और आपके सामने मौजूद होते हैं। जहाँ तक आपने मुज़ाकरात का सवाल किया है, अगर मुज़ाकरात में हुकूमत संजीदा होती तो मुज़ाकरात से 3 दिन पहले जो हमारे साहिबजादा हामिद रज़ा साहब है, जिनकी मैं बहुत तारीफ़ करती हूँ, कि जब बड़े बड़े लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए थे, एक MWM ने, अलामा राजा नासिर साहब ने और एक साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने अपनी पार्टी का प्लेटफॉर्म मेरे लीडर इमरान खान को और हमें कहा कि आप हमारी टिकट पे लड़ रहे हैं, हम हैं खान साहब के साथ ही, वो हमारे साथ डटे रहें। तो उनके घर के ऊपर फैसलाबाद के अंदर हमला करवाया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। और मेरे लीडर खान साहब का बिल्कुल सही स्टांस था कि आपने साहिबजादा हामिद रज़ा साहब के घर के ऊपर हमला करके आपने मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर हमला किया। दूसरा, आप लोगों ने परसों देखा होगा कि हमारे जो रहीम यार खान से MNA हैं मियाँ गौस साहब लाहौर के अंदर मौजूद थे और उनको उनके घर में दरवाजे तोड़ के, सारा घर तोड़ के, उनके बच्चों के सामने, उनके बेगम साहिबा के सामने, उनके बच्चों के सामने उनको बेडरूम से घसीट कर निकाल दिया गया। वो अभी तक पता नहीं है। आगे 8 फरवरी आने वाला है, जिसमें पूरे पाकिस्तान ने 9 मई का बयानिया रिजेक्ट किया और हम सबको 1.5-2 लाख वोट दिया मुश्किल के बावजूद। वो इलेक्शन चोरी हुआ। अभी 8 फरवरी का योम सियाह हमने मनाना है, लेकिन अभी से पंजाब के अंदर हमारे लोगों के घरों के ऊपर जो वो रेड जारी हो गए। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की पेशकश को हुकूमत ने कमज़ोरी समझ लिया, ये उनकी गलतफहमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वाकई स्ट्रीट पावर है, वाकई भी वोट है। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ये जदोजहद हम अपने लीडर इमरान खान के साथ मिल के लड़ते रहेंगे। सुबह सुबह इस्लामाबाद में कि आपके सामने है कि बड़ा शेडी है, शायद बारिश का इम्कान है। बारिश इस मुल्क में नहीं हो रही है, लेकिन मुल्क में दहशतगर्द दंदनाते फिरते हैं। सुबह सवेरे आप देख लें कि 6:30 बजे के बाद पिंडी की जो दहशतगर्दी की अदालत में आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग, सेकेंड टियरशिप लीडरशिप, आपको सब, चाहे मैं 900 मील दूर डेरा गाजी खान से आऊँ, चाहे सिमाबिया जो है अपने इलाके से आए या वर्कर कारकुनान आए, सबको दहशतगर्द बना के या ATC कोर्ट में पेश किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी डटी हुई है। आज तो हमारी यहाँ पे तारीख हुई है अगली 20 की, लेकिन इसके बाद हम सबका रुख होगा। अभी हम अडियाला जेल जाएंगे और अडियाला जेल में खान साहब के साथ एक और बोगस केस में हमारा ट्रायल हो रहा है। मतलब मेरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहाई ख़राब है, लेकिन इस हुकूमत को 17 सीटों वाली जमात को एक ही फिक्र पड़ी हुई है कि किस तरह इमरान खान, उनकी बेगम साहिबा, उनकी फैमिली को, उनकी बहनों को, उनकी पार्टी को और उनके कारकुनान को अजियत पहुंचाई जाए कि किसी तरीके से 17 सीटों वाली जमात की कुर्सी को तूल दिया जा सका। लेकिन जिस तरह मेरा लीडर डटा हुआ है, इस तरह हम भी डटे हुए हैं। कानून की पासदारी करते हैं, कोर्ट की पासदारी करते हैं और आपके सामने मौजूद होते हैं। जहाँ तक आपने मुज़ाकरात का सवाल किया है, अगर मुज़ाकरात में हुकूमत संजीदा होती तो मुज़ाकरात से 3 दिन पहले जो हमारे साहिबजादा हामिद रज़ा साहब है, जिनकी मैं बहुत तारीफ़ करती हूँ,
کہ جب بڑے بڑے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایک MWM نے، علامہ راجہ ناصر صاحب نے اور ایک صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اپنی پارٹی کا پلیٹ فارم میرے لیڈر عمران خان کو اور ہمیں کہا کہ آپ ہماری ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں، ہم ہیں خان صاحب کے ساتھ ہی، وہ ہمارے ساتھ ڈٹے رہیں۔ تو ان کے گھر کے اوپر فیصلہ آباد کے اندر حملہ کروایا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور میرے لیڈر خان صاحب کا بالکل صحیح سٹانس تھا کہ آپ نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کر کے آپ نے مذاکراتی کمیٹی کے اوپر حملہ کیا۔ دوسرا، آپ لوگوں نے پرسوں دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو رحیم یار خان سے MNA ہیں میاں غوث صاحب لاہور کے اندر موجود تھے، اور ان کو ان کے گھر میں دروازے توڑ کے، سارا گھر توڑ کے، ان کے بچوں کے سامنے، ان کے بیگم صاحبہ کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے ان کو بیڈ روم سے گھسیٹ کر نکال دیا گیا۔ وہ ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ آگے 8 فروری آنے والا ہے، جس میں پورے پاکستان نے 9 مئی کا بیانیہ ریجیکٹ کیا اور ہم سب کو 1.5-2 لاکھ ووٹ دیا مشکل کے باوجود۔ وہ الیکشن چوری ہوا۔ ابھی 8 فروری کا یوم سیاہ ہم نے منانا ہے، لیکن ابھی سے پنجاب کے اندر ہمارے لوگوں کے گھروں کے اوپر جو وہ ریڈ جاری ہو گئے۔ تو ایسے سچویشن کے اندر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کی پیشکش کو حکومت نے کمزوری سمجھ لیا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس واقعی اسٹریٹ پاور ہے، واقعی بھی ووٹ ہے۔ بہت شکریہ، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد ہم اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ مل کے لڑتے رہیں گے۔